हेलो। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब लोग बढ़िया ही होंगे। तो मेरा नाम है प्रवीण गौतम और स्वागत है आपके इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल प्रवीण क्लासेस में, है ना। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में, यानी कि सिलेबस 2024-25, है ना। एक बात समझो, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको सिलेबस का मतलब ही नहीं पता होगा और उनका यह जानने में इंटरेस्ट भी नहीं है कि सिलेबस आखिरकार होता क्या है ना। और यहीं पर हम बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं, है ना। देखो एक बात छोटी एकदम सिंपल सी बात समझो, है ना। अगर आपके गोल्स छोटे हैं ना, ठीक है, अगर आपके सपने छोटे हैं कि सर हमें सिर्फ किसी तरह पास होना है या हमें सिर्फ 70% चाहिए, सिर्फ 60% चाहिए, है ना, ठीक है, तो सिलेबस को मत जानो। लेकिन अगर आपके गोल्स बड़े हैं, है ना, आपके सपने बड़े हैं, आपको कुछ बड़ा करना है ना, तो सिलेबस जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है ना। आपको टॉप करना है, 92 या 95 या 96% लेके आना है, तो सिलेबस जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है ना। तो बात करते हैं सिलेबस के ऊपर, ठीक है बच्चा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार ये सिलेबस होता क्या है, यानी कि व्हाट इज सिलेबस, है ना। व्हाट इज सिलेबस, ये सिलेबस आखिरकार होता क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो एक बात समझो, ठीक है, जैसे कि अभी आप क्लास 10th में हो ना, तो अब से लेके एग्ज़ाम होने तक आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है ना, इसी को सिलेबस कहते हैं। और अगर आपने ये नहीं जाना कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है ना, एग्ज़ाम में क्या आने वाला है, ठीक है, तो आप ऐसे कुछ भी पढ़ते जाओगे भूतों की तरह, है ना। पता चला वो भी पढ़ लिया जो एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है, तो इससे क्या होगा कि आपका टाइम वेस्ट होगा, है ना। हमें क्या बिल्कुल एक फोकस्ड स्टडी एकदम करना है, ठीक है बच्चा। तो सिलेबस क्या होता है कि यह बोर्ड हर साल जारी करता है, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, है ना। इससे क्या होता है कि आपको एक आइडिया लग जाता है कि हाँ हमें इतना पढ़ना है, इतने में से ही एग्जाम में आएगा, और यह जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि आपके सिलेबस में चेंजेस कर दिए जाते हैं ना, कुछ चैप्टर्स हटा दिए जाते हैं या उन चैप्टर्स की प्रश्नावलियाँ हटा दी जाती हैं ना, कुछ टॉपिक्स को हटा दिया जाता है। तो ऐसे में क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है ना। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास एनसीईआरटी की पुरानी बुक होगी, है ना, यानी कि जो बुक 2023-24 से पहले की है। अगर आपके पास 2023-24 या 24-25 की बुक है तो आपको बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास इससे पुरानी बुक है तो आप बुक ले लीजिए, क्योंकि बुक बदल चुका है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि हम लोग यहाँ पर एनसीईआरटी की बुक पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यूपी बोर्ड सरकार ने हमसे यही बुक पढ़ने को कहा। और ये मैं यूपी की बात नहीं कर रहा हूँ, यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड बोर्ड हो गया, कोई सा भी बोर्ड हो, हमें एनसीईआरटी की बुक पढ़नी। और हाँ, एनसीईआरटी को पढ़ने का जो तरीका है ना होगा वो अलग तरह का होगा, ठीक है बच्चा। उसमें सवाल कम दिए हैं, तो हम क्या करेंगे कि उनको तो पढ़ेंगे, साथ साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करते रहेंगे, तो बिल्कुल फोकस्ड स्टडी करने वाले हैं ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, बस आप मेरे साथ बने रहना, है ना, जब तक आपका एग्ज़ाम खत्म ना हो जाए। तो हमने बहुत सारी बातें कर ली, अब हम सीधा बात करते हैं ना कि क्लास 10th के मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है, यानी कि सिलेबस 2024-25, है ना। क्लास 10th की मैथमेटिक्स बुक में हमारे पास टोटल 14 चैप्टर्स हैं, यानी कि मात्र 14 चैप्टर हैं बच्चा, ठीक है ना। हमें सिर्फ और सिर्फ 14 चैप्टर्स पढ़ने हैं, और ये सभी के सभी जो चैप्टर्स हैं ना बेहद ईजी और बहुत कम प्रश्नावलियाँ हैं, ठीक है। तो आसानी से पढ़ेंगे, बिल्कुल भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले चैप्टर्स की बात करते हैं जिसका नाम है वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर, ठीक है। दूसरा है बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स। तीसरा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना। चौथा है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये सभी के सभी जो चैप्टर्स हैं ना बहुत ज़्यादा आसान है। छठवां कौन सा है, त्रिभुज। ये थोड़ा सा ठीक ठाक चैप्टर है, ठीक है, थोड़ी सी ध्यान देना पड़ेगा, बाकी आसान है। निर्देशांक ज्यामिति सबसे आसान है ना, चैप्टर नंबर 7। 8 कौन सा है, त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी कि 8 और 9। ये भी चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान है और सबसे ज़्यादा नंबर यही आता है। वृत्त यानी कि सर्कल है 10वां। 11वां कौन सा है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। 12वां चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यानी कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स, है ना, ये है 13वां चैप्टर। और लास्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 14 कौन से, ही प्रायिकता। बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान है। और यहाँ पे ये आपके 14 चैप्टर क्या हो जाते हैं, दे एंड हो जाते हैं, है ना। बात कर लेते हैं कि ये कितने कितने मार्क्स के आते हैं। देखो जो पहला चैप्टर है बच्चा, ये है 5 मार्क्स का, आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। और चैप्टर नंबर 2, 3, 4 और 5
यानी कि ये यानी 2, 3, 4 और 5 ये मिला के आपके आते हैं बच्चा 18 मार्क्स के, है ना, यानी कि 18 नंबर के आते हैं। ठीक है, ये क्या है, अलजेब्रा के पार्ट हैं, है ना, मतलब इनको हम बीजगणित के अंदर रखते हैं। तो ये क्या है ना, टोटल मिला के 18 नंबर के आते हैं, है ना। अब कोई कहेगा कि सर अलग अलग बता दीजिए, है ना, तो समझ लो कि ये 4 नंबर का आता है ना, ये 6 नंबर का, और इसको भी 4 नंबर दे देते हैं और इसको भी 4 नंबर दे देते हैं। ठीक है, तो 6, 4, 10, 4, 14, 4, 18, है ना, ऐसे करके आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज जो चैप्टर है, एक ये चैप्टर और एक चैप्टर नंबर 10वां, ये दोनों चैप्टर मिला के 10 नंबर के होते हैं, है ना। तो अगर आप मैं कहेंगे कि सर अलग अलग बताइए, है ना, तो अलग अलग मान लेते हैं, कभी ये 6 हो जाता है, तो कभी ये 5, कभी ये 6, तो कभी ये 5, तो ऐसे करके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। निर्देशांक ज्यामिति ये एग्जाम में आपके 5 नंबर का आता है। त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ये जो चैप्टर है ये है 12 नंबर का। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये दोनों चैप्टर मिला के 10 नंबर के हैं, है ना, तो ध्यान देना। और सांख्यिकी और प्रायिकता ये भी कितने नंबर का है, 10 नंबर का है। तो ये पूरे चैप्टर्स मिला के आपके हो जाते हैं 70 मार्क्स के, है ना, यानी टोटल कितने नंबर के हो जाते हैं बच्चा, टोटल जो हो जाते हैं 70 मार्क्स, है ना। और 30 नंबर आपको स्कूल से मिलता है प्रैक्टिकल, है ना, जो कि हर बच्चे को मिल ही जाता है ना, प्रैक्टिकल। ठीक है, तो यहाँ से कंप्लीट आपके हो जाते हैं 100 मार्क्स। बेहद आसान है, बहुत आसानी तरीके से पढ़ेंगे और आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो ये है 14 चैप्टर्स और इनको हमें कुछ भी करके, है ना, जनवरी तक ख़त्म करना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इन चैप्टर के डिटेल्स में, यानी कि चैप्टर 1 के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, चैप्टर 2 के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, है ना। देखो इनके बारे में मैं आपको बता सकता हूं, है ना, क्योंकि इन चैप्टर्स के अंदर टॉपिक्स दिए होते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। वैसे बुक में तो दिया ही होता है, जो बुक है जो उसमें दिया है वही पढ़ना है, फिर भी, है ना, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे चला दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है, कि चैप्टर 1 में हमें क्या पढ़ना है, चैप्टर 2 में हमें क्या पढ़ना है, आप देख सकते हैं ना, चैप्टर 3 में क्या पढ़ना है। ऐसे करके मैं पूरा का पूरा चला दे रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज कर करके देख सकते हैं, अदरवाइज इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊँगा ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जब एक बार आप पढ़ लेंगे, है ना, टॉपिक्स, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये पढ़ना है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मैं इसको दिखा दे रहा हूँ आपको, है ना, आप वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा देख सकते हैं। ठीक है, कि हर चैप्टर्स के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है ना। तो ये थे आपके टोटल 14 चैप्टर्स के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके बाय और बाय।